नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद में VLF स्टेशन का रखा संग बुनियाद। मुल्क की सलामती की बात आती है तो हम मरकज़ का साथ देंगे। विकाराबाद में एक संग बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का कर दिया ऐलान। DSC के जरिए मुंतखब टीचर्स की काउंसलिंग अचानक मुलतवी। सीतक्का ने तेलंगाना के माजूर अफराद के लिए जॉब पोर्टल का किया आगाज़। हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। BC तलबा के मुस्तकबिल को ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप फंड्स की फौरी इजराई का किया मुतालबा। इमारतों का किराया अदा न करने पर तेलंगाना में माइनॉरिटी रिहायशी स्कूलों को मालिकीन ने लगा दिए ताले। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज विकाराबाद में VLF स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि हम आज जो VLF स्टेशन क़ायम करने जा रहे हैं, जो हमारी समंदरी अफवाज के लिए मवासिलात के क़याम की एक अहम कोशिश है। इस मौके पर उन्होंने लोगों के जहनों में पैदा शक व शुबात को भी दूर किया। इस प्रोग्राम में BJP के अरकान पार्लियामेंट और दीगर कांग्रेसी क़ायदीन भी मौजूद थे। एक और बात का यहाँ पर आप सबके बीच जिक्र करना चाहूँगा। मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ आसपास के कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं पैदा करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। उनके मन में कुछ भ्रांतियाँ, कुछ कन्फ्यूजन थी तथा इस प्रोजेक्ट के पर्यावरण को लेकर के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई थीं। मैं इस मंच से इन सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार खुद पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है तो चाहे इसके निर्माण की बात हो या फिर इस प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद इसके एग्जीक्यूशन की बात हो, हर क्षेत्र में इन्वायरमेंटल कंडीशंस का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी जानकारी आपको हमारे नेवी चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी ने दी है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के निर्माण के समय अगर ज़रूरत हुई तो प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास की व्यवस्था भी इंश्योर की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं शायद आवश्यकता इसे न महसूस हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यह हमारी सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से यह एक है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साथियों, आप देखिए कि पिछले 35 वर्षों से INS कट्टाबोमन में जो हमारा कम्युनिकेशन स्टेशन इस समय कार्यरत है, उसने भी वहाँ लोकल इकोसिस्टम पर किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने दिया है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ दोनों ही आज सुरक्षित हैं। कोई भी जाकर उसे देख सकता है। न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि वह फल फूल भी रही हैं। हम इस VLF स्टेशन में और भी नई टेक्नोलॉजी के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का एडवर्स इम्पैक्ट न पड़े और आसपास के लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर इस स्टेशन के डेवलपमेंट और उसके क्रियान्वयन के दिशा में हम आगे बढ़ें। सरकार का और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री A. रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब यह नहीं है कि जो देश हित में काम हो उसे न किया जाए, और बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है। हम सभी जानते हैं राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। शायद इसी भाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को पोलिंग होगी और 23 नवंबर को नतायज का ऐलान किया जाएगा। झारखंड में 2 मरहलों में पोलिंग होगी। पहले मरहले की पोलिंग 11 नवंबर को होगी और दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि नतायज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। For Maharashtra,
This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहाँ पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब मुल्क की सलामती की बात आती है तो हम मरकज़ी हुकूमत के साथ हैं. रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियासी और नज़रियाती तौर पर हमारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आती है तो हम आपका साथ देंगे. विकाराबाद में VLF स्टेशन की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ये बात कही. राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहाँ से MLA हूँ. मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से MLA बना हुआ है. जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं. कोई किसी ने कोशिश की है तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है, रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिवजी से. क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारा राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं. हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री. तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है. राजनीति और कहीं कर सकते, चुनाव में कर सकता है, और कहीं कुछ कर सकता है, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम बहस कर सकते हैं, मगर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है. इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, मगर आप और मैं मिले तो इस देश को रक्षा कर सकते हैं. हम सब मिलके ये कार्रवाई आगे लेकर जाना है. तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते जा रहा है, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा, इकोलॉजी पूरा मेंटेन करने के लिए सब कुछ तैयार किए. यहाँ पर लाखों झाड़ू निकालने वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, मगर झूठ बोलने में वो लोग माहिर हो गए. 10 साल झूठ बोल के तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश किया, अभी लोग जानकारी किए. आप बेफिक्र रहो रक्षा मंत्री जी, हम लोग हैं, हम खड़ा करके
इसको आगे काम लेकर जाएंगे। जब भी जरूरत है हम लोग हैं, हमारी सरकार तैयार है ये नावल स्टेशन के लिए। ये साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि BC तलबा के साथ गफलत बरतना नाकाबिल कबूल है। हरीश राव ने महात्मा ज्योतिबा फूले BC ओवरसीज़ विद्या निधि स्कीम के तहत मंजूर शुदा फ़ंड्स की फौरी इजराई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ BRS हुकूमत ने इस स्कीम के ज़रिए तलबा को बैरून मुल्क में आला तालीम के लिए माली इमदाद फराहम करने का मनसूबा बनाया था, ताहम कई मुस्तहिक़ तलबा अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। पैसे ना होने की वजह से इनकी तालीम पर असर पड़ रहा है। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस हुकूमत ओवरसीज़ स्कॉलरशिप को ख़त्म करने का इरादा रखती है। उन्होंने तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ का कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत स्कीमों के नाम और अलामतों में तब्दीलियां करने में जल्दबाजी कर रही है, लेकिन वादे पूरे करने में नाकाम हो रही है। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला और ज़िला कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप ने हल्के असम्बली मलकपेट में चंचलगुड़ा अहाता छौनी डिवीज़न के सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर नए प्राइमरी और हाई स्कूल की तामीर की तजवीज़ पेश की गई। इस मौके पर महकमे तालीम के आला अफसरान और GHMC अमला व दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। तालाब चंचलम। रियासती वज़ीर सीतक्का ने माजूर अफराद के लिए जॉब पोर्टल का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद माजूर अफराद को रोज़गार हासिल करने में मदद फराहम करना है। उन्होंने इस मौके पर 10 अफराद को तकर्रुरी नामे भी हवाले किए। सीतक्का ने माजूर अफराद को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें मुलाजिमत के मौक़े कम और मुकाबले का ज़्यादा सामना होता है। उन्होंने निजी शोबे से अपील की कि वो इनके लिए रिजर्वेशन फराहम करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने निजी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन की शरह 1 से बढ़ाकर 4% कर दी है और फलाही स्कीमों के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఇండ్లు కానీ లేదా ఇతర సంక్షేమ పథకాలు వచ్చినప్పుడు కూడా మన యొక్క ఫిజికల్ గా ఉండేటువంటి ఒక డిజేబిలిటీని మనము మరి దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు కూడా ఒక ముందంజలోకి తీసుకురావడం కోసం సంక్షేమ రంగంలో కానీ విద్యా రంగంలో కానీ ఉద్యోగ రంగంలో కానీ అదే విధంగా ఇప్పుడు 50 కోట్లు కేటాయించి కూడా మరి యంత్రాలు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళకు మిషనరీస్ లేదా ఇంకా ఏది మనకు లోపంగా ఉంటుందో దానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మనం తీసుకొని తొందరలోనే చేయడం జరుగుతుంది। మీరందరూ కూడా మన వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్ గా ఆఫీసులో చుట్టూ అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళకండి। అవసరమైతే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టి మరి డైరెక్టర్ గారికి, చైర్మన్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి మాకు మీకుండే అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ చేయండి। ఎందుకంటే మీరు బయట నుంచి రావడానికి పోవడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది। జస్ట్ మీరు ఒక మేము కూడా అనుకున్నాము ఒకటి ఏదైనా గ్రూప్ లాగా పెట్టుకొని ఆ గ్రూప్ లో మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మా హాస్టల్కి రండి, లేకుంటే మాకు ఈ సమస్య ఉంది ఇది తెలియజేయడని ఇక్కడ మేమందరం ఉంటాం కాబట్టి ఎట్లా వీలైతే అట్లా మీరు మెసేజ్ పాస్ చేస్తే అది బాగుంటుంది। ఇలాగ మీరు బస్సు ఎక్కడి నుంచో రావాలి, 2 కాళ్ళు ఉండవు, ఎంతో కష్టమైతా ఉంటుంది। సో ప్రతిదానికి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు తప్పదనుకున్నప్పుడు మనం బాధ్యత తీసుకుంటాం, మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి తీసుకోవడానికి చొరవ తీస్తాం। కానీ మీరు తిరగడం మూలంగా వస్తుంటే పోతుంటే బస్సులు అవి యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువైతాయి కాబట్టి మాక్సిమం మీరున్న కాడికే సేవలు అందించే విధంగా కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం। तेलंगाना में DSC 2024 के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई है। महकमे तालीमात ने ऐलान किया कि रियासत गिर सतह पर असातिज़ा की जायदादों के लिए काउंसलिंग को टेक्निकी वजूहात की बिना पर मुलतवी किया गया। DSC के तहत मुंतखब असातिज़ा को तकर्रुरनामे पहले ही दिए जा चुके हैं और नए असातिज़ा को आज मंगल के रोज़ पोस्टिंग दी जानी थी, जिसके लिए काउंसलिंग का इनेकाद किया जाना था। इसे मुलतवी कर दिया गया। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इस साल साबिक़ वज़ीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी को अता किया जाएगा। इस सिलसिले में 19 अक्टूबर को चार मीनार के दामन में एक तकरीब मुनक़िद की जाएगी। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का,
AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी एजाज़ी मेहमान होंगे, जबकि वज़ीर आबाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी इस तकरीब की सदारत करेंगे। सदर TPCC बी महेश कुमार गौड़ कबलजी कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। बता दें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने 34 साल कबल 1990 में तारीख़ी चार मीनार के दामन में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराते हुए सद्भावना यात्रा का आगाज़ किया था, जो दोनों शहरों से गुजरते हुए सिकंदराबाद गांधी मुजस्समे पर इख्तिताम को पहुंची थी। इस यात्रा की याद में सद्भावना यादगार कमेटी की जानिब से हर साल 19 अक्टूबर को चार मीनार के दामन में सद्भावना अवार्ड तकरीब मुनक्किद की जाती है। भावना यात्रा మెమరీ కమ్యూనికేషన్ కమిటీ తరఫు నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నా. శ్యామ్ మోహన్, నేను చైర్మన్ ఇంటలెక్చువల్ సెల్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఆల్సో డిసిప్లినరీ యాక్షన్ కమిటీ కో చైర్మన్. కాకపోతే ఈ సంస్థ నుంచి నాకు 10-15 సంవత్సరాల నుంచి నాకు సంబంధం ఉన్నది కాబట్టి మా కమలాకర్ రావు గారు XMLC కూడా నాతోని ఇద్దరు కలిసి పనిచేసినాం కాబట్టి వారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను. ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం అన్ని కోణాలతో ఆలోచించిన తర్వాత ఒక సీనియర్ లీడర్, గ్రేషియస్ లేడీ, ఎక్స్ మినిస్టర్, 4 times MLA, a working president of the party, డాక్టర్ జే గీతారెడ్డి గారికి ఈసారి ఈ అవార్డు ఇస్తున్నాం. రాజీవ్ గాంధీ సద్భావన అవార్డు ఇస్తున్నాం. ఇది 19th అక్టోబర్ రోజు హిస్టారిక్ చార్మినార్ దగ్గర ఇవ్వగలుగుతుంది. దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, దీపా దాస్ మున్షి గారు ముఖ్య అతిథులుగా వస్తారు. మన ఉత్తమ్ కుమార్ మినిస్టర్ ఫర్ సివిల్ సప్లైస్ అండ్ ఇరిగేషన్ వారు ప్రిసైడ్ ఓవర్ చేస్తారు ఈ సభను. ఇతర మంత్రులు దామోదర రాజనరసింహ గారు, సీతక్క గారు, ప్రభాకర్ గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు. तेलंगाना में चंद मुकामात पर माइनॉरिटी रिहायशी स्कूलों की इमारत का किराया अदा न करने पर इमारतों के मालिकीन ने इसे ताले लगा दिए। रियासत तेलंगाना के कई एक अजला में स्कूल की इमारत के मालिक ने किराया अदा न करने पर इमारत को खुफल डाल दिया। इस वाक़े के बाद स्कूल के असातिज़ा और तलबा इमारत के बाहर हुकूमत की मदद का इंतज़ार करने पर मजबूर है। इमारत को बंद करने की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही है, जिससे तलबा और इनके वालिदैन में तशवीश पाई जाती है। इसी दौरान हुजूर नगर माइनॉरिटी रिहायशी स्कूल की इमारत के मालिक ने मीडिया को बताया कि 11 महीने से हुकूमत ने किराया अदा नहीं किया है। चंद दिन कबल हैदराबाद में SC, ST, BC और माइनॉरिटी रिहायशी स्कूलों की इमारतों के मालिकीन ने एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हुकूमत से फौरी किराए की बकायाजात को अदा करने का मुतालबा किया था। 14 अक्टूबर को किराया अदा न करने पर इमारत को खुफल डालने का फैसला किया गया था। इसके मुताबिक आज इमारतों का किराया अदा न करने पर इमारतों के मालिकीन ने स्कूलों को ताले डाल दिए। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గురుకుల విద్యాలయ ప్రైవేట్ భవన యాజమాన్య సంఘం తరఫున మా అధ్యక్షుడు ఏ దేవేంద్ర రెడ్డి గారు, కార్యదర్శి బండా కుమార్ స్వామి గారు, తర్వాత కోశాధికారి CH కొండరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో గత నెల సెప్టెంబర్ 20వ తారీఖు నాడు సంక్షేమ భవన్ మాస్టర్ ట్యాంక్లో గల సంక్షేమ భవన్ మాస్టర్ ట్యాంక్ దగ్గర సంక్షేమ భవన్లో దాదాపుగా ఒక 400 మంది 500 మంది మేము అందరం కూటమిగా చూసి ఆ అసోసియేషన్ తరఫున అందరి సలహాలకు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా అదే రోజు నాడు BC సంక్షేమం సంబంధించిన కానీ SC, ST, తర్వాత MJP స్కూల్కి సంబంధించిన SC స్కూల్తో పాటుగా నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర గల మైనార్టీ బిల్డింగ్ దగ్గర కూడా అందరికీ మనం మా వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్య విశేషం ఏమిటంటే గత 13 నెలల నుంచి కిరాయిలు రాక మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం, సతమతం అవుతున్నాం. దీంతోపాటు ఈ బిల్డింగ్ మీద మేము తీసుకున్న లోన్ వ్యవహారంలో కానీ వేరే EMIలు కట్టడం విషయంలో కానీ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. గత 12 నెలల నుంచి మన DMW గారికి కానీ తర్వాత మైనార్టీ బోర్డుకి కానీ మిగతా వివిధ వారికి తెలియపరచడం కూడా జరిగింది. వారి దగ్గర నుంచి ఏ స్పందన లేకపోవడం వల్ల సెప్టెంబర్ 20వ తారీఖు నాడు మేము అందరం కలిసి కూడా అందరి సంక్షేమ భవనాలకు సంబంధించి అన్ని గురుకుల పాఠశాలకు సంబంధించిన సెక్రటరీ గారికి
ఇన్ఛార్జ్ వారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ లెటర్ తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. దాని తర్వాత మా అధ్యక్షుడు వారి ఏ దేవేంద్ర రెడ్డి గారు 27వ తారీఖు నాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. అదే రోజు నాడు ప్రెస్ మీట్తో పాటు సోమాజిగూడ ప్రెస్ మీట్తో పాటు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినియోగించుకోవడం జరిగింది. మా కిరాయిలు ఇబ్బంది పడుతున్నాం, దాంతోపాటు కిరాయిలు దాకా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ విషయాన్ని మీరు సీఎం గారి దృష్టికి కానీ మిగతా వేరే వారి దృష్టికి కానీ తీసుకుపోయి మాకు బకాయిలు క్లియర్ చేయగలని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, వినియోగించుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా అక్టోబర్ 30 నాడు మళ్ళీ ఒకసారి వారి అందరూ రిక్వెస్ట్ చేసి మాకు ఫస్ట్ ನೀವು లెటర్ ఇచ్చినాడు సెప్టెంబర్ 30 లోపు డబ్బులు ఇస్తానని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా అక్టోబర్ 6వ తారీఖు शहर हैदराबाद में बारिश के बायस जुड़वा आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। वाटर बोर्ड हुकाम ने हिमायत सागर और उस्मान सागर से मूसा नदी में पानी छोड़ा। हिमायत सागर की एक गेट और उस्मान सागर के 2 गेट उठाकर पानी को छोड़ा गया। वाटर बोर्ड के हुकाम ने मूसा नदी के करीब दाखिल न होने की आवाम से अपील की। रियासत तेलंगाना में दशहरे के दौरान शराब की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, जिससे हुकूमत को भारी आमदनी हुई। इस साल सिर्फ 10 दिनों में 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शराब फ़रोख्त हुई। हैदराबाद और इसके आसपास के इलाक़ों में शराब की फ़रोख्त सबसे ज़्यादा रही, जिससे रियासत को भारी आमदनी हुई। भैंसा में हिंदू शरपसंद अनासिर की जानिब से दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस के वीडियो में मस्जिद पंजशाह पर तीर का निशान लगाते हुए मुतनाज़िया गीत बनाए गए, जो इंस्टाग्राम पर शेयर की गई। वीडियो वायरल होने पर मुसलमानों में गम व गुस्सा फैल गया। भैंसा नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद ने ज़िला SP को शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर भैंसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मस्जिद इंतज़ामिया ने भी पुलिस से सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। मदरसा शाह जिला हाफिज़ बाबा नगर की जानिब से सालाना नियाज शरीफ का अहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत करते हुए फातिहा ख्वानी और तनाउल तौम किया। इस मौके पर मदरसा शाह जिला के ज़िम्मेदार ज़ाकिर शाह मोहिउद्दीन ने मुल्क में अमन व अमान और मुसलमानों की हिफाजत व दीगर अहम मसाइल के हल के लिए मखसूस दुआ की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम ही आलम इस्लाम को सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसुल आज़म दस्तगीर की नियाज़ पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मदरसे शाह जिला की जानिब से हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से मुसलसिल हर साल सरकार की नियाज़ पाक का अहतमाम होता है। और ये अहतमाम कुछ और अगराज़ मक़ासिद से नहीं, बल्कि हमारा मिशन व मकसद अक़ीदे की हिफाजत, क्योंकि अक़ीदे की हिफाजत ईमान की हिफाजत है और ईमान की हिफाजत में जन्नत की ज़मानत है। बुजुर्गान दीन से वाबस्तगी, बिलखुसूस सरदार औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर से वाबस्तगी अहले ईमान की मोहब्बत और उनकी पहचान है। उसी मिशन को गामज़न करते हुए मदरसे शाह जिला अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। हर साल की तरह तमाम ही अहबाब का मैं दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने फ़कीर की दावत पर लब्बैक कहा और पीराने पीर की नियाज़ पाक में शिरकत की। मैं तमाम ही अहबाब का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा रसूल आले रसूल के वसीले करम से इस मजलिस को कबूल फरमा, दुनिया आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, सारी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब अली गौसुल आज़म दस्तगीर शेखना मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला अबू मोहम्मद मीरा मोहिउद्दीन हज़रत सैयदना अल शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद रब्बानी गौस समदानी निकते बाग़ हसनी आल नबी औलाद अली गुलशन ज़हरा की गली भूखों खाना
प्यासों को पानी, पीर लासानी शहबाज ला मकानी, किंदीर नूरानी गौसुना गौसुल आजम दस्तगीर के फैज से हमें माला माल फरमा। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अमन और सुकून अता फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मदरसे शाह जिला मुलिका जामिया निजामिया हाफिज बाबा नगर में आज सरकार गौसे पाक की नियाज याज़दहम का एहतमाम था। 11वीं शरीफ का हाफिज बाबा नगर में उमर होटल से जुलूस का आगाज हुआ और बिस्मिल्लाह होटल के सामने जो मदरसे शाह जिला है वहाँ पर इख्तिताम हुआ और अवाम उन्नास ने कसीर तादाद में इस जुलूस में, इस नियाज पाक में शिरकत की। मैं तमाम का दिल की गहराइयों से, बिलखुसूस ये मीडिया का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीजे साउंड की वजह से दिल का दौरा पड़ने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा ज़िले के इलाके अमलापुरम के कोनकापल्ली में पेश आया, जहां 22 साला विनय दशहरे के अख्तामी जश्न में शिरकत की थी। तकरीब के दौरान वो अपने दोस्तों के साथ डीजे म्यूज़िक पर रक़्स कर रहा था। अचानक ज़ोरदार आवाज़ की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फौरी तौर पर इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि डीजे की आवाज़ से नौजवान की दिल की धड़कन अचानक बंद हो गई, जिसके बायस इसकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में चंद दिन कबल ही डीजे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस ने किसी भी मजहबी तकरीब में डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया, जबकि खिलाफ वर्जी पर केस और भारी जुर्माने का इंतबा दिया गया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद में VLF स्टेशन का रखा संगे बुनियाद। मुल्क की सलामती की बात आती है तो हम मरकज़ का साथ देंगे। विकाराबाद में एक संगे बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का कर दिया ऐलान। DSC के जरिए मुंतखब टीचर्स की काउंसलिंग अचानक मुलतवी। सीतक्का ने तेलंगाना के माजूर अफराद के लिए जॉब पोर्टल का किया आगाज़। हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। BC तलबा के मुस्तकबिल को ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप फंड्स की फौरी इदराई का किया मुतालबा। इमारतों का किराया अदा न करने पर तेलंगाना में माइनॉरिटी रिहायशी स्कूलों को मालिकीन ने लगा दिए ताले। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414